समर ब्रेक तो स्टार्ट हो गया पर पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। टारगेट है यार इस बार फाइनल में मुझे तो 100 में 100 लाना है यार। लेकिन काश कोई ऐसा होता कि कोई जर्मन में बता देता कि फाइनल में उसमें 100% यानी कि फाइनल में 100/100 जर्मन में कैसे लाए, चाहे आप 6 में हो, 7 में हो या फिर 8 में हो। तो भाई मैं कौन हूं फिर? भूपेंद्र जोगी। तो यार हो मेरे बालक हो, दिल खोल के बैठिए क्योंकि ये भूपेंद्र जोगी। अरे यार जर्मन टॉपर इस वीडियो में ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं कि जिसके हेल्प से आप अपने फाइनल में यानी कि जर्मन के फाइनल्स में 100 में 100 ला सकते हो, वो भी बड़े कम टाइम में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर द 1K सब्सक्राइबर। अब इसको हमें जल्दी से 100 के ले जाना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्लास 8 के बच्चों की बारी। अब आपकी स्ट्रैटेजी की बात किया जाए जिसके हेल्प से आप अपने फाइनल्स में 100 में 100 ला सकते हो, अब मैं आपको बताने वाला हूं। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। इसमें रोने की कौन सी बात? अरे मेरे 6 के वालों, इधर आओ इधर आओ, अभी बताता हूँ, तुम्हारा भी बता। अरे भाई पिटकर ही मानेंगे। एनीवेज क्लास 8 के बच्चों सुनो, अब देखो आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है कि अब आपका समर ब्रेक क्या है, 1.5 मंथ का। मोस्टली क्या होता है 1.5 मंथ, या किसी का अगर एवरेज हम मैं मान के चलो तो 1 महीने का तो होता ही है सबका। अब इसको क्या करना है, आपको आराम से टाइम वेस्ट भी आई मीन मजे भी मारना है और पढ़ना भी है। देखो सब सब्जेक्ट के अगर मेन जैसे इंग्लिश मैथ साइंस ये सबसे अगर कंपेयर किया जाए जर्मन, तो इट इज फार इजियर। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, इट इज फार इजियर। क्योंकि कितना भी आप जर्मन पढ़ लो लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो मैं बताता हूँ वही फिक्स्ड रहते हो मोस्ट ऑफ द, इसलिए बच्चे स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं नोटबुक में यहाँ पर लिखा हूँ मतलब रोड मैप क्लास 8 की बारी। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता इसलिए देखकर थोड़ा बोलूंगा, पर नो प्रॉब्लम। ठीक है, मजे तो आएंगे वीडियो में। पहले ही बोल रहा हूँ लाइक कर दो, पहले ही बोल रहा हूँ, वरना फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, क्या पछताओगे वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो क्लास 8 की बारी। अब देखो आपकी स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो वो सिंपल है। आपके टोटल क्लास 8 में जो वीडियोस है, चैप्टर की बात की जाए तो 6 चैप्टर है, राइट। क्लास 8 के बच्चों ध्यान से सुन लेना, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मेरे बताए हुए स्ट्रेटेजी को यूज करोगे, अच्छा ठीक है बता रहा हूं, आप बोलोगे अरे यार कब बताएगा ये, ठीक है बता रहा हूं। देखो 14 वीडियोस है, कितने 14 वीडियोस है मेरे चैनल पे। पहले ही बता दे रहा हूं, टिप नंबर 1 यानी कि रोड मैप 1 क्या कहता है, चैनल पे जाओ मेरे, सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ना, क्या बोलो पन्ना पन्ना, मेरे ही चैनल से आपको पढ़ना है। क्या करना है एक एक करके, ये नहीं बोल रहा कि पूरा यार एक दिन में 2 वीडियो देखो 3 वीडियो देखो, ना ना ना, दैट्स नॉट द स्ट्रेटेजी। क्लास 7 के एक चैप्टर है ट्रांस दो इनलाइन स्केटिंग, मुझे पता है वो तुम्हारा चैप्टर नहीं है 6 और 8 के बच्चों, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मेरा पहला चैप्टर है फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कोई और है। अगर मान लो आपका पहला चैप्टर ट्रांस दो इनलाइन स्केटिंग है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वीडियो को खोलना है। ठीक है, इतना तो पता है भाई, खोलोगे ही तो वीडियो खोल के पूरा लेक्चर जो मैंने बताया है, एक एक चीज जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, एक एक चीज जो स्क्रीन पे आया है आपको उस चीज को नोट कर लेना है। सिंपल। अगर कोई पूछे कि भाई नोट्स कहां से मिलेगा, तो भाई अपने खुद के नोट्स बनाओ, मेहनत करना सीखो थोड़ा। अब मैं हर चीज बच्चे थोड़ी ना कि स्पून फीडिंग करके दूंगा, हर चीज नहीं दे सकता। 14 वीडियोस है क्लास 8 के बच्चों, क्लास 7 के बच्चों 10 वीडियो है, और क्लास 6 के बच्चों आपके सिर्फ और सिर्फ 9 वीडियो है। ठीक है, आप मजे मारो, आप बच्चे हो। क्लास 8 के बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा बिल्कुल। ठीक है, पहले बता रहा हूँ क्लास 6 7 8 के बच्चों, सबसे पहले एक नोटबुक, एक खाली नोटबुक खरीद, नहीं हो रहा 10 रुपए वाली नोटबुक खरीद लो अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो। सबसे बेस्ट चीज क्या है, पहला चैप्टर उठाया मैंने, नोट्स बनाया, दैट्स इट। अब 99% चांस है कि आपने मेरे वीडियोस देखा, नोट्स बनाया, तो आपको वही सब चीज याद हो गया। अब स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया तीनों के लिए, 6 7 8 के लिए। क्या वन शॉट देखना है, नोट्स बनाना है, दैट्स इट। सेकंड स्टेप 100% के लिए क्या, रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, सिंपल। आपको याद हुआ हो मेरे वीडियो या नोट से, नहीं भी हुआ नो टेंशन। आपको क्या करना है कि जो चीज आपने नोट्स में लिखा है उसको सिंपली पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसने अगर मान लो याद नहीं हो और याद करने की कोशिश की ना, बता रहा हूँ गन लेकर उसके घर आ जाऊंगा। जस्ट किडिंग। सिर्फ पढ़ना है और फिर क्या करना है, सो जाना है। भाई सो गए ना, अब क्या करोगे रात में, दूध पियेंगे हम तो दूध पियेंगे। अब खा पी कर सो गए आप, अब नेक्स्ट दिन है। अब नेक्स्ट दिन क्या करना है, आपको दूसरा चैप्टर उठाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपका पहला चैप्टर क्लियर नहीं है तो मत बढ़ना। तीनों के लिए बता रहा हूँ, क्लास 6 के बच्चों, 7 या 8 के बालों को सुन लो। अगर आपके पहला चैप्टर क्लियर नहीं है तो दूसरे पे मत बढ़ना, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपने दूसरा चैप्टर बढ़ा, 2 चैप्टर जब आपका ऐसे नहीं हो जाएगा, वन शॉट देख लिया, लेक्चर देख लिया, रात में रिवाइज कर लिया, तो 2 दिन कंप्लीट हो गया। समर ब्रेक को भूल जाओ, समर ब्रेक बहुत लंबा है। ठीक है, आराम से शाम वाम में खेलने जाओ, कोई नहीं बोल रहा कि एकदम सीरियसली 2 3 4 5 घंटा पढ़ना है, नो दैट्स नॉट द वे। खेलना भी बहुत जरूरी होता है, सब चीज जरूरी होता है, नींद, खेलना, मजे करना, हर चीज लाइफ में खुश रहना जरूरी है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि ये नहीं कि आप समर ब्रेक सिर्फ पढ़ते रहो, मजे भी मारो आराम से दोस्तों के साथ या ऐसे ही जो करना चाहते हो आप।
ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देखो, जब 2 चैप्टर आपका हो जाएगा तो तीसरे दिन क्या करना है, ध्यान से सुन लो, नहीं पढ़ना कुछ भी। ये क्या बोल दिया? हाँ, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिया है। वीडियो छोड़ के अगर गए, बता रहा हूं, मैं दुआ करूंगा कि 2 मार्क्स कट जाए, जर्मन एग्जाम में 100 में 100 आना है। पूरा एंड तक देखना है। 2 दिन पढ़ लिया आपने, 2 चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स बना लिया। अब क्या करना है, तीसरे दिन सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिविजन। दैट्स द वे। अब क्या करना है रिवीजन में? पूरे दिन में कभी भी टाइम मिलेगा तो होल जो पूरे 2 चैप्टर है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से। आपने भले रात में 2 दिन पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, अच्छे 2 दिन। अब इसमें रिवाइज करने में आप देखो, अरे मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब कुछ याद है, मैं कैसे नहीं भूल रहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी अरे यार पढ़ा तो था, क्या तो था यार, मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। ये चीज ना हो, इसलिए आपको रिविजन जरूरी है। और कैसे रिवाइज करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब 2 दिन के बाद रिवाइज करोगे। अब उस दिन क्या करना है, रिवीजन कर लिया 2 चैप्टर का, पहले 2 दिन का पढ़ा हुआ, 6, 7, 8 सबके लिए बता रहा हूं। अब दूसरा काम क्या करना है उसी दिन, तीसरे दिन, अब वर्क बुक आपको खोलना है। अब हर हालो डॉइच में क्या है, वर्क बुक भी है ना। तो वर्क बुक में क्या करना है, वही 2 चैप्टर जो आपने पहले पढ़ा, रिवाइज भी हो गया, नोट्स भी पढ़ लिया, याद भी हो गया। अब दोनों चैप्टर के वर्क बुक सॉल्व करना है एक साथ, दोनों को। ठीक, अब आप हर चीज सॉल्व कर पाओगे। अब यही स्ट्रैटेजी, स्टेप नंबर 1, एक बार ध्यान से सुनिए, जल्दी से रिकैप कर लेता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या तो बताया था मैंने कि वन शॉट मेरा लेक्चर देखना है पूरा पहले दिन, फिर नोट्स बनाया, फिर उसको रात में रिवाइज किया, सो गए। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर खोला, ठीक है, नोट्स बनाया, वन शॉट देखा मेरा, ठीक है, और उसके बाद रात में रिवाइज करके सो गए। फिर तीसरे दिन क्या किया, सुबह उठा, या जब टाइम मिले आपको, पूरे दिन में मिली आफ्टरनून में बता रहा हूं मैं, जब आपको टाइम मिले आप क्या करो, 2 दिन का जो पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है उस सबको एक साथ रिवाइज करो, और उसके बाद वही दोनों चैप्टर का एक साथ वर्कबुक सॉल्व करो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको वर्कबुक में आएगा नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर सिंपली क्या करना है बालों को मुझसे पूछना है। मैं हर वक्त अवेलेबल रहता हूं, हर कमेंट का आंसर देता हूं। जो प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, आंसर मैं बता दूंगा, यानी कि प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन मैं बताऊंगा, समझे। अब यही स्ट्रैटेजी पूरे बुक के लिए इस्तेमाल करना है, और आई एम डैम श्योर कि आपको इसमें 30 दिन क्या 15 दिन भी नहीं लगेगा अगर आप सीरियसली करोगे। ठीक है, तो क्लास 6, 7 यही है आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी, यही है आपका रोड मैप। अगर आपको मेरे तरह, मैंने यही चीज यूज किया था अपना स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आपको 100 में 100 लाना है, क्लास 6 में हो, टारगेट है 7th में हो या 8th में हो, और 8th के बच्चों बस आपके लिए, ठीक है, 6, 7 वीडियो छोड़ के मत जाना। 8th के बच्चों ध्यान सुनो, आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, मतलब थोड़ा सा टफ है, आई नो, बहुत सारे पार्ट मैंने बनाए, 1-1 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का है, मुझे पता है 1-2 वीडियो है ऐसा। अब आपको क्या करना है, उस वीडियो को एक साथ मत देखना, मुझे पता है अगर एक साथ देखोगे तो बोर हो जाओगे, आधा देखो वहीं तक छोड़ो, फिर वीडियो बंद कर दो, थोड़ा खेल वेल के आओ शाम में, फिर रात में बैठ के देखो और फिर रिवाइज करके सो जाओ। बस हाँ, टारगेट क्या है, उस वीडियो को कंप्लीट करना है। ठीक है, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 महीना से ज्यादा समर ब्रेक, और फिर आप स्कूल जाओगे। अब सब सुन लो, स्ट्रैटेजी बता दिया, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि इस बार थोड़ी लाइव सेशंस दूं या प्रैक्टिस पेपर्स दूं सब क्लासेस को, वो तो मैं कर लूंगा, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया वो तो आपको करना ही है। ठीक है, एक चीज सुन लो, अब आप जब स्कूल में जाओगे पहले दिन, जर्मन बोला, अरे मैम जाओ यार क्या पढ़ा रहे, सच तो मैं पढ़ा दूंगा आपको आके, हर चीज आपको आएगा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पूरी बुक कर ली, फिर आप बोलोगे यार 6 के बच्चे क्या बोले, अरे यार आप 7 में बढ़ते हैं, 6 से थोड़ा बोर हो गए, 7 के बच्चे बोलेंगे 8 में बढ़ते हैं जर्मन के, इतना ईजी है ना। आपको जब सब कुछ आ जाएगा क्लास में, जो मैम पढ़ाएंगे आप बोलोगे अरे मैम मुझे आता है, आपको खुद प्राउड फील होगा, हाँ जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने यानी कि डिजिटल जर्मन ने जो बताया था वो फायदा हुआ। और उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, एग्जाम टाइम, जब हाफ ईयरली में फुल, पीए में फुल, पीए 2 में फुल, फाइनल में फुल 100% आएंगे और सब दंग रह जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरी स्ट्रैटेजी है कि आपके आएंगे 100 में 100। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलना, पता है क्या, इसलिए बोल रहा था एंड तक देखो, ईमेल श्राइबन, कितना 5-5 मिनट का ज्यादा ईमेल श्राइबन है, उसको तो कतई मत भूलना। जब पूरी बुक हो जाएगी तब एक एक करके ईमेल श्राइबन करना, या फिर चैप्टर के बाद ईमेल, चैप्टर के बाद ईमेल, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो गाइस कैसी लगी मेरी स्ट्रैटेजी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब तो करना बनता है, शेयर करो कि अपने स्कूल में सब जर्मन जो पढ़ते हैं कि सबको मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको अपने टीचर से मोस्ट ऑफ द को समझ नहीं आता, पर मैं हूं ना, क्यों टेंशन, नो वरीज यार, वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आपको दिखता है यार, इतना 1 के पहुंच गए सब्सक्राइबर, अभी 100K तक ले जाना है अपने चैनल को, तो उसमें सब्सक्राइबर और व्यूज की तो जरूरत है। तो जल्द से जल्द यार, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, नए व्यूअर हो तो, नहीं तो शेयर करो दूसरे जर्मन लर्नर के साथ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा होगा अपने जर्मन टीचर से। We'll meet in next video very soon guys, till then auf Wiedersehen und bis bald। यार सब्सक्राइब करके जाना।